नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष जानकारी को लेकर। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर एक विषय है जिसको जानने के लिए लोग बहुत इच्छुक रहते हैं और सभी की जरूरत है ये जानना। इसको जानने के लिए लोग मोटी रकम खर्च करते हैं और वो होता है करियर का चुनाव। कौन सा काम करें, कौन सा काम हमें फायदा देगा, कहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो जानने के लिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं। कई बार पैसा खर्च करने के बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों के कुंडलियों में इतना बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जानना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, जब आप ज्योतिष को पैसा देते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि आपके दसम भाव यानी दशमांश कुंडली बनाता है। वो देखता है कि 10वें भाव पर कितने ग्रहों का प्रभाव है, किस ग्रह को ज्यादा नंबर मिला है, दशमांश का जो मालिक है 10वें का वो किस नक्षत्र में बैठा है। ये तमाम तरह की बातें जानकर वो आपको बताते हैं। लेकिन हम आज आपको बहुत ही सरल 2 सूत्र बता रहे हैं जिससे आप खुद जान सकते हैं कि आपको कौन से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कौन सा ग्रह आपको पैसा देगा। तो दोस्तों देखिए, आपकी कुंडली में एक ग्रह होता है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलता है और उसे हम कहते हैं आत्माकार का ग्रह। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे बिल्डिंग में, थोड़ी सी आवाज आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आप अवॉइड कीजिएगा, हमारे आवाज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आत्माकार का जो ग्रह होता है वो कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु केतु। राहु केतु को छोड़कर बाकी जो 7 ग्रह है उसमें से कोई भी ग्रह हो सकता है आपका आत्माकार का। उसको सबसे ज्यादा बल होता है, यानी सबसे ज्यादा नंबर उसे मिला है आपकी कुंडली में। अब वहां से आपको 10वें नंबर पे जाना है, 10 नंबर काउंट करना है और जो 10वें नंबर पर आ रहा है वो है आपके कार्य का क्षेत्र। वहां से आपको पैसा मिलेगा, वो भाव, वो ग्रह आपको पैसा देगा। ये हो गया पहला सूत्र। अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं जो बहुत ही सरल है और कोई भी जान सकता है। अगर आपके पास कुंडली है और नहीं भी है तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर आप जानते हैं तो इंटरनेट से अपनी कुंडली निकाल लीजिए और लेकर बैठ जाइए और देखिए कि उसमें सूर्य महाराज कहाँ हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है और सूर्य जहाँ बैठते हैं वहां से चौथा भाव जो होता है वो आपके कार्य क्षेत्र होता है, वहां से आपको पैसा मिलता है, वो ग्रह आपको पैसा देता है। सूर्य जहाँ भी बैठते हैं वहां से चौथा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि प्रथम में आपका सूर्य है तो चौथा भाव होता है कर्क राशि, तो आपका चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है, चंद्रमा किसके साथ है, क्या चंद्रमा सबसे मजबूत है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये बात आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि यही आपके पैसे का, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है और ये सूत्र जो है वो कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर अपनाया है, आजमाया है, देखा है, तो ये सटीक बैठता है। सूर्य से चौथा भाव और भावेश और उनके बल को आप देख लीजिए। जैसे कि अब आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप कन्या लगन के हैं और आपके सूर्य बैठे हैं 12वें में, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 4 नंबर आएगा वृश्चिक राशि। कन्या लगन में तीसरे भाव का मालिक होते हैं मंगल, और मंगल जो है इनके कन्या लगन वालों के 2 भावों के मालिक होते हैं, 3rd और 8th, यानी तीसरा और 8वें के मालिक मंगल होते हैं। तो अगर आप कन्या लगन के हैं, मंगल आपके लगन में आकर बैठे हैं, तो मंगल बलवान है, मंगल के बल को भी देख लीजिए, बलवान है तो आपको आर्मी से फायदा होगा, आपको आर्मी में जॉब लगेगा। और अगर आपके मंगल कमजोर हैं, बुध के साथ कहीं और हैं, तो
हो सकता है आप एग्रीकल्चर में हो, खेती बाड़ी में हो, या फिर आपके पास रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। लेकिन अगर आप कन्या लगन के हैं, एक कुंडली और मैं आपको बताती हूँ जो मैंने फलित होते देखा है इस सूत्र को। तो अगर आप कन्या लगन के हैं, आपके सूर्य दशम में है, तो दसवां से चौथा नंबर आता है आपका लगन, और लगन जो है वो बुध का भाव होता है। तो अब बुध जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो लग्नेश है और दूसरा सूर्य से चौथा भी आ रहे हैं। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति के दशम में बुध सूर्य साथ में बैठे हैं, और वो उनको मिल रहा है बुध से संबंधित जॉब, और वो है एग्रीकल्चर में। वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से संबंधित ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा शुक्र उनके साथ है, परंतु सबसे ज्यादा जो बल है उनके बुध को ही मिला है। तो बुध है वो आपको बैंकिंग में भी भेजता है, पत्रकारिता में भी भेजता है, लेकिन बुध हो गया इम्पोर्टेंट क्योंकि सूर्य से चौथे भाव का मालिक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी कुंडली पर लगाकर देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारी कुंडलियों पे देखा, और सूर्य से चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण है करियर के चुनाव के लिए। और आप जान लेंगे, आप अपने माता पिता की कुंडली देख लीजिए, किसी और का देख लीजिए, आप देखेंगे कि ये सटीक सूत्र है। अगर आप तुला लगन के हैं और आपका सूर्य यहाँ बैठा है सप्तम में, तो दसम भाव जो है आपके लिए आपके धन का सोर्स है। तो ये जो भाव हो जाता है तुला लगन वालों को कर्क राशि। तो चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा को कितना बल मिला है, चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये सारी बातें आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो दोस्तों सूर्य से चौथा भाव जो होता है वो आपके इनकम का सोर्स होता है, और काम आप कौन सा करेंगे वो होता है चंद्रमा से दसवां। तो चंद्रमा से दसवां और सूर्य से चौथा, ये दो चीज अगर आप जान लिए तो आप समझ लीजिए कि आपके कार्य क्षेत्र का चुनाव आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसा वहीं से मिलेगा। तो दोस्तों हमारी कुंडली में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लगन, सूर्य और चंद्र। बाकी सब तो जो है जैसा है, जहाँ गुरु बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा, वो तो होता ही है। लेकिन हमें जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है, वो यही है कि हमारी चंद्र राशि, लगन और सूर्य राशि, और सूर्य से दसवां आपके कर्म का भाव। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो सूत्र है वो काम करते हैं, और आप देखेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा। तो देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ज्योतिष के स्टूडेंट हूँ, आजीवन रहने वाली हूँ, इसके ऊपर शोध कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आपके साथ शेयर करती रहूंगी और आपको नई नई जानकारियाँ देती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।